दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए सबसे नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में जानना चाहते हैं। भारत साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और पता ही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों को भी दिलचस्पी आपस में बढ़ जाते हैं। चंद्रयान 1 की सफलता के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद पर नहीं उतर पाया। अब की बार जुलाई 2023 को भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकला था, जिसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव वाले इलाकों में सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां की जांच करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 अब कहां पहुंचा है। उसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तब ये इतना ज्यादा रफ्तार में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को आईएसआरओ कैसे कंट्रोल कर रहा है। आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल है और वह चांद पर कब तक पहुंच जाएगा। चांद पर जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों को क्या भेजने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट में सभी बातों को खुलासा करने वाले हैं और सभी रहस्यों का पर्दा उठने वाला है। और आप देख रहे हो HNY फैक्ट्स। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरे दुनिया की और अपने रास्ता तय करता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता। इसलिए पहले वो अपने अंडाकार कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। इसी प्रकार 5 राउंड काटकर पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसे किया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटता हुआ चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। करीब 6 राउंड काटकर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आईएसआरओ की ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर प्रवेश कर चुका है, यानी कि चंद्रमा के चारों ओर राउंड काट रहा है और कुछ ही दिनों में चंद्रमा में प्रवेश करने वाला है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो गाइस, चंद्रयान करीब 31 जुलाई को इन सारे चक्र को पूरा चंद्रमा पर आने के लिए पूरा कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को भेजने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसकी पृथ्वी के चारों ओर क्यों घुमाया जा रहा है, सीधे चांद पर क्यों नहीं भेज दिया जाता। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से निकलना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आईएसआरओ खास तरीके का उपयोग करता है, यानी चंद्रयान 3 का पृथ्वी का चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा से नजदीक होगा। लेकिन दोस्तों, ये काम जितना हमें सरल लग रहा है वो इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई सारे भयानक एक्सपीरियंस को सामना करना पड़ता है। इसके लिए इस मुद्दे का थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ लिए होंगे, लेकिन ये आपको नहीं पता होंगे कि चंद्रयान 3 अभी तो अंतरिक्ष में है, पर आईएसआरओ इसकी कक्षा को बदलेगा कैसे। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्ट लगाए थे और इन थ्रस्टों को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। एक दिन ऐसा होगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा और फिर आपको ये रास्ता दिख रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच। इस रास्ते का चंद्रयान 3 चंद्रयान मुसाफिर चल पड़ेगा। इस रास्ते का लगभग 5 दिन का ये यात्रा करके चंद्रयान चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान चांद पर कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्ट के जरिए इसे चांद की दिशा में स्थापित कर दिया जाएगा। धीरे धीरे चंद्रमा के नजदीक चला जाएगा। 17 अगस्त तारीख को पायलट लैंडर और रोवर मॉडल से अलग हो जाएगा और फिर वो रोवर लैंडर चांद की कक्षा में आगे आने के बाद वैज्ञानिकों का काम होगा कि इसकी गति का धीमा करना होगा। इसलिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्ट को इसकी गति की उल्टी दिशा में चला जाएगा और 23 अगस्त को वह दिन आएगा जब ये मुसाफिर चांद की सफलतापूर्वक उतर जाएगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते की खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, जिसमें चंद्रयान 2 जैसी कोई भी गलती से बचा जा सके। और तो आपको पता है कि भारत में इससे पहले 2 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। ये तीसरा मुसाफिर है जो चांद पर ध्रुव या इलाके में शोध करने के लिए गया है। लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उस गड्ढे वाली जमीन के ऊपर चलेगा और वहां से कई सारे बड़े खुलासे करने वाले हैं। और पूरी दुनिया के बेस्ट एजेंसियों की नजर है चंद्रयान 3 में, क्योंकि सभी वैज्ञानिक चांद के क्षेत्र से अनजान है। और आज से पहले जिस देश ने भी हिम्मत की है
उसका मिशन वहां जाने से पहले फेल हो गया है। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरा है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्यूल है जो इससे ब्रह्मांड के अंदर चला रहा है। इस समय चंद्रयान अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा है कि अगर उसके कमांड में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रयान 3 14 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसके 16 मिनट के बाद वह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका था। और यह भी आपको पता होगा कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होती है। इतनी स्पीड इस रॉकेट में लगे बूस्टर और अलग अलग इंजन हासिल कर लेते हैं। अब आपको बता दे कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो फ्राइजोनिक स्टेट से अलग होते ही खत्म हो चुका है। मतलब लॉन्च से पहले 16 मिनट के बाद से ही पूरा का पूरा खेल पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 चल कैसे रहा है दोस्तों? इस वक्त चंद्रयान 3 3 तरीके के एनर्जी से चल रहा है। एक तो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, और दूसरा सोलर एनर्जी, और तीसरा बैटरी। यहाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें एविएशन केरोसिन का इस्तेमाल होता है जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज करने वाला हाइड्रोजन होता है। इसको चलाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाए तो चांद और पृथ्वी के बीच सीधे रास्ते से चलना शुरू कर देगा। और इसी के दौरान इसकी स्पीड, जिसे वैज्ञानिक वस्ती के तौर पर जानते हैं, 4320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धरती के कक्षा से बाहर जाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी धरती चंद्रयान 3 को वापस अपनी ओर खींच लेगी और यह मिशन बर्बाद हो सकता है। चलिए एक बात और जान लेते हैं। जब इसरो वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे तो इसके ऊपर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल में 2 बड़े टैंक लगे हुए हैं जिनको जलाने से ऊर्जा मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक उस दिन इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन चंद्रयान 3 और चंद्रमा का एक लाइन में अंदर आ जाए तो एक लाइन में अंदर आने के बाद इसे पृथ्वी से निकालकर चांद के रास्ते में रवाना कर दिया जाएगा। और फिर 17 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान की कक्षा में पकड़ लिया जाए। नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को छोड़कर ये निकल सकता है, यानी उसमें भी आगे निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ बेकार हो सकता है। इसलिए यहाँ कदम कदम पर वैज्ञानिकों की सावधानी बरतनी होगी। चांद की कक्षा में डालने के लिए प्रोफेशनल मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे मदद से चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा। चांद की कक्षा पकड़ने पर धीरे धीरे ये चांद के नजदीक चला जाएगा। 23 अगस्त का दिन वैज्ञानिक अंदाज लगा रहे हैं ये चांद की धरती पर दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा, जहां पर आज से पहले कोई नहीं किया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यान भी इस जगह पर आते ही गिर जाते हैं। ये भारत का मुसाफिर चंद्रयान उतरने वाला है। चांद का दक्षिण ध्रुव ऐसा इलाका है जहाँ पर गड्ढों की भरमार है। कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हैं। और चंद्रयान 3 मिशन में दिलचस्पी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज से पहले वहाँ पर ऑर्बिट पर ही जानकारी ली गई है। अभी तक किसी भी लोगों के रोवर ने वहाँ से जानकारी नहीं भेजी है, इसलिए क्योंकि भारत ने अपना मिशन वहाँ पर भेजा है। और जब वहाँ पर उतरेगा तो वहाँ पर मौजूद नई नई चीजें के बारे में पता चलेगा। हो सकता है चांद के इस भाग में आम इंसान के फ्यूचर्स में काम आने वाली कई बड़ी बड़ी एनर्जी सोच के बारे में पता लगा सके, जो कि आज पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी जरूरत बन सके है। अगर वहाँ पर तीसरा एनर्जी का कोई सोर्स मिल जाए तो इसके पूरी कमी को दूर कर सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को HNY फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।